आपने अपने आसपास बहुत सी वस्तुओं को देखा होगा जिनमें कुछ आकृतियां गोल भी होंगी, जैसे सिक्का, घड़ियां, गाड़ी के टायर्स और भी बहुत कुछ। आपने घड़ी में सेकंड की सुई को चलते हुए तो देखा ही होगा। इसका एक सिरा गोल पथ पर चलता है। इस प्रकार सेकंड की सुई के सिरे से बनता हुआ पथ एक वृत्त कहलाता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जब आप किसी गोलाकार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उसका पथ वृत्ताकार होता है। इस वीडियो में आप ज्यामितीय आकृति वृत्त के बारे में, उनसे संबंधित पदों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिणामों के बारे में जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये बिल्कुल फ्री है। वृत्त यानी कि सर्कल, जो किसी प्लेन में यानी कि समतल में एक ऐसी वक्र आकृति है जो कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है, जिसे आप सेंटर भी कहते हो। महान गणितज्ञ यूक्लिड के अनुसार वृत्त एक बंध रेखा यानी कि किसी रेखा का ऐसा बंधन जो कि पूरी तरह से गोलाकार रूप में बंधा हुआ हो का समतलीय आकृति है। और यह इस तरह से होता है कि किसी निश्चित बिंदु से इस बंध रेखा यानी कि बैंड लाइन की लंबाई इक्वल होती है। इसे ही हम वृत्त की परिधि कहते हैं और निश्चित बिंदु इसका केंद्र कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आप सर्किल पर कहीं भी एक बिंदु ए मान लो और इस बिंदु को जो केंद्र से मिलाने वाली रेखा होगी उसे हम उस सर्कल का रेडियस यानी त्रिज्या कहेंगे। इस सर्कल के रेडियस को अर्ध व्यास भी कहा जाता है। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ओ वृत्त का केंद्र है, जिसमें OA और OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि वृत्त की सारी त्रिज्याएं यानी कि रेडियस सब आपस में इक्वल्स होते हैं और इसे जनरली स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर नोट पॉइंट यह है कि किसी भी केंद्र और किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। यदि किसी सर्कल का केंद्र यानी कि सेंटर O है और रेडियस r है तो उसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। और ये बिल्कुल ट्रू है। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में कोई भी सर्किल स्थित होता है उसे वह 3 भागों में विभाजित करता है। अभ्यंतर यानी कि इंटीरियर, बहिर्भाग यानी कि एक्सटीरियर और उस सर्किल की परिधि। इन सभी में वृत्त और इसका अंतःभाग यानी इंटीरियर एरिया मिलकर वृत्तीय क्षेत्र बनाते हैं, जिसे सर्कुलर एरिया भी कहा जाता है। अब जानते हैं कोर्ड के बारे में, जिसे हिंदी में जीवा कहा जाता है। जीवा यानी कि कोर्ड सर्किल के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। इसे चाप कर्ण भी कहा जाता है। इस फिगर में AB, PQ और CD वृत्त की जीवाएं हैं, जिस वृत्त का सेंटर O है तथा रेडियस OP है। यहीं पर नोट पॉइंट यह आती है कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को ही हम उस वृत्त का डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी सर्किल के सबसे बड़े जीवा को डायमीटर कहा जाता है। इसे हम जनरली स्मॉल d से सूचित करते हैं। अब ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि सर्कल के रेडियस और डायमीटर में क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। ये बिल्कुल सिंपल है। जी हाँ, बिल्कुल ही आसान और इजी। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी सर्किल का डायमीटर उसकी रेडियस का दुगना होता है, अर्थात d = 2 × r। इससे यह फार्मूला निकलता है वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना वृत्त की त्रिज्या, अर्थात डायमीटर = 2 × रेडियस। बस यही संबंध था वृत्त के रेडियस और डायमीटर में। अब बात करते हैं वृत्त के चाप के बारे में, यानी कि आर्क ऑफ सर्किल। इसे समझना और भी आसान है। किसी भी वृत्त की परिधि के टुकड़े को चाप कहते हैं। आप इस फिगर में देखो, PRQ और PSQ वृत्त के 2 चाप हैं। इसे इस तरह से डिनोट किया जाता है। किसी सर्किल में वृत्त के बड़े चाप को दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क और छोटे चाप को माइनर आर्क यानी लघु चाप कहा जाता है।
इस फिगर के अनुसार PSQ दीर्घ चाप और PRQ लघु चाप है। किसी भी सर्कल में चाप की लंबाई निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। चाप की लंबाई इज इक्वल टू 2πr इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वृत्त की परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस। इसे स्मॉल c से सूचित किया जाता है। किसी भी वृत्त की परिधि उस संपूर्ण वृत्त की लंबाई पर निर्भर करता है। अतः इसी कारण से संपूर्ण वृत्त की लंबाई को ही उस वृत्त का परिधि या सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट यह है कि किसी भी वृत्त की परिधि और इसके व्यास में अनुपात सदा अचर यानी कि कांस्टेंट होता है। अर्थात किसी भी वृत्त की परिधि में अगर उसके व्यास से भाग दे दें तो उसका मान सदा ही कांस्टेंट होगा। उस कांस्टेंट को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इसे ग्रीक अक्षर के पाई के नाम से जाना जाता है। यानी वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास इज इक्वल टू पाई। पाई का जनरल वैल्यू 22/7 होता है। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का 4 दशमलव स्थान तक शुद्ध मान दिया है, जो है पाई इज इक्वल्स टू 3.1416। लेकिन वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी के मेल से यहाँ भी एक फॉर्मूला निकल कर आता है वृत्त के सर्कमफेरेंस का, अर्थात वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2πr। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।